क्षमा प्रार्थी और मैं आदरणीय लाल सिंह जी से भी मैं माफी चाहता हूं और पूरे हमारे यहाँ के जो चित्तौड़ के जिला अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी और आपकी पूरी टीम से भी हम माफी चाहते हैं कि हम लोग लेट आए। और लेट आने का भी यही है कि हम भी दुखी व्यक्ति हैं, परिवार की कई परिस्थितियां हैं, इसलिए उनको भी संभालना और इधर भी दौड़ भाग करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस कारण मैं आपसे माफी चाहता हूं। दूसरा मेरा एक निवेदन है कि चित्तौड़ की धरती पर घुमंतु विमुक्त जाति एवं डीएनटी समाज द्वारा ये जेल भरो आंदोलन जो चल रहा है आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय रायका समाज के नेतृत्व में, आदरणीय देवासी समाज के नेतृत्व में और आदरणीय रेवारी समाज के नेतृत्व में राजस्थान में घुमंतु विमुक्त जातियां 52-53 जातियां हैं। और आप सभी को पता है कि घुमंतु विमुक्त जातियां एक ऐसी जातियां हैं कि राजस्थान के विभिन्न गांवों में और विभिन्न ढाणियों में यह समाज निवास करता है। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि शिक्षा का अभाव है, समाज काफी पिछड़ा हुआ है, समाज काफी डरा हुआ है और कुछ कुछ जातियों में तो जब से ये घुमंतु जातियों की 10% आरक्षण को लेके, सेपरेट वर्गीकरण को लेके, सेपरेट आरक्षण की लड़ाई जो आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसके बाद कुछ लोगों के बीच में हम भी एक पहले पैरामीटर से बंधे हुए थे, घुमंतु जाति के नेता की बात जरूर करते थे, मगर एक वर्ग में एक समाज में जाने का काम करते थे। मगर जब से यह आंदोलन पूरा राज्य भर का जब व्यापक आंदोलन बना, तो इस आंदोलन के बाद सभी जातियों में जाने का मौका मिल रहा है। हालात समाजों की यह है कि लोग रायका, रवारी और देवासी समाज के अलावा दूसरा जो हमारा घुमंतु जाति है वो तो कहीं कहीं अपना स्वाभिमान ही भूल गया। उनको तो खुद को ये पता नहीं है कि हमें क्या खाना है, कहां रहना है, कहां बच्चों को पढ़ाना है, कहां हमें घर बनाना है। आज दिन तक की जो स्थिति है इस देश के अंदर से आजादी के बाद 78 वर्षों के बाद जो समाज उनके लोग मर जाते हैं उनको मुर्दों को दफनाने के लिए भी पुलिस के सामने गुहार लगानी पड़ती है, गांव के ठाकर और गांव के पटेल और सरपंच के सामने हाथाजोड़ी करनी पड़ती है कि साहब हमारे परिवार का व्यक्ति मर गया, इसका दाह संस्कार कहां करेंगे। दूसरा, जिस जगह पे उनकी बस्ती है, छुआछूत और भेदभाव के कारण, चाहे मैं गाड़ी अलवार की बात करूं, चाहे बंजारा की बात करूं, चाहे कालविले की बात करूं, चाहे सांसी की बात करूं, चाहे कंजर की बात करूं, चाहे सकलीकर समाज की बात करूं, चाहे राणा की बात करूं, चाहे ढोली की बात करूं, चाहे मैं मिरासी की बात करूं, चाहे लंगा मंगनियार की बात करूं, ये जातियां जहां पे भी इनकी बस्ती बसी है, आने जाने के रास्ते बिल्कुल पगडंडी की तरह हैं। जहां पे इनकी बस्ती ऊबड़ खाबड़ जमीन पे ये लोग रह रहे हैं, या औरण की भूमि में बसे हुए हैं, या गौसर में बसे हुए हैं। आज दिन तक इनकी बस्ती में ना तो आने जाने का शुद्ध रास्ता है, ना पीने का इनकी बस्तियों में पानी है, और ना इनकी बस्तियों में कोई समुदाय भवन है, ना कोई स्कूल है, ना चिकित्सालय की व्यवस्था है, ना कोई आंगनबाड़ी की व्यवस्था है। तो जीते जीत यानी मुर्दा लाश की तरह ये समुदाय आज भी कहीं जंगल झाड़ियों में, कहीं औरण की जमीन पे, कहीं नदी नालों की जमीन पे, कच्ची पक्की झूंपड़ी के अंदर, और जो बड़े हाई रोड है उसके जो ब्रिज होते हैं उस ब्रिज के नीचे अर्ध नंगों में अपना बच्चों का पाल पोषण, कोई समाज भीख मांग रहा है, कोई समाज कचरा बीन रहा है, कोई समाज खजूर के झाड़ू लाकर बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करना। बहुत सारे ऐसे समाज है जो किसान जब गेहूं काट लेता है तो खेत के अंदर जाके ऊमी बीनकर खले में जाके धूड़ा होता है, उसको छानकर उससे जो अनाज होता है वो अपने घर पे ले जाकर अपने बच्चों का पाल पोषण करना है। इस आजाद देश के अंदर आज भी घुमंतु विमुक्त जातियों की यह हालात है। कुछ समुदाय ऐसे हैं जो आज भी जंगलों में रहते हैं और वहां का गूंद वगैरह बीनकर और ऐसी कोई सलादा जैसी कुछ चीजें बीनकर मार्केट के अंदर देके अपने परिवार का पालन करते हैं। और कुछ समाज तो ऐसा है जो सीजन वाइज काम करता है, एक सीजन तक वो जाके कुछ अपना काम करके और अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। अधिकतर आज की टाइम में सबसे बड़ा अत्याचार, चाहे बलात्कार की घटना देखें,
चाहे झूठे मर्डर के मामले में फंसाने की घटना देखे या झूठे जब पुलिस को कोई अपराधी नहीं मिलता है तो अधिकतर ऐसे लोगों को ठोक पीट के और उनको झूठे कोई उनको मुलजिम बनाकर और उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो मैं आदरणीय लाल सिंह जी को, पूरी पशुपालक टीम को और रायका रबारी और देवासी समाज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन जातियों के बारे में देश आजादी के बाद किसी ने नहीं सोचा, मगर आप लोगों ने बड़ा दिल रखकर हमारे जैसे कुछ समुदाय के लोगों को माला पहनने का मौका मिल रहा है, अपनी बात कोई मंच और स्टेज पे रखने का मौका मिल रहा है। ये सारा श्रेय रायका रबारी और देवासी समाज को जाता है और हम लोग आपकी मान और मर्यादा हम अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हमारा रायका रबारी देवासी भाई समाज कोई भी इस प्रकार का मन में कभी भी संदेह नहीं लायक हम आपकी जगह ले ले। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेन आप हो, डब्बे भी आप हो, एक सवारी की तरह आपके अंदर बैठ के हम एक सवारी कर रहे हैं। और जो हमारा स्टेशन है, जैसे ही हमारा स्टेशन आएगा और जो न्याय की लड़ाई, जो अधिकार की लड़ाई आदरणीय लाल सिंह जी जो लड़ रहे हैं, और जिस दिन ये अधिकार मिल जाएगा उस दिन हम लोग भी कहीं न कहीं हमारे लिए गौरव का दिन मनाएंगे, आजादी का जश्न मनाएंगे। मुझे पता है कि अभी लाल सिंह जी को बोलना है, हमें जब मैं लंबा टाइम का भाषण नहीं देना, पर मैं आज ये चित्तौड़ की धरती है, इस कारण मैं कहना चाहता हूं कि सन 1947 में देश आजाद हुआ और उस देश आजादी के बाद और जातियां आजाद होगी। इस बात को आपके रायका रबारी देवासी समाज के भाइयों को भी समझना पड़ेगा। और हम लोग तो पीड़ित शोषित हैं ही सही, और जातियां सन 1947 में आजाद होगी थी, मगर आपका डीएनटी वर्ग, आपका घुमंतु वर्ग देश आजादी के बाद कम से कम 5 साल बाद में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी चित्तौड़ के अंदर गाड़िया लुहार समाज ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया था और उसके अंदर उनको आजाद करने की घोषणा की थी। तो साथिया, वही चित्तौड़ की धरती है। आज जो गाड़िया लुहार समाज जो बैठा है, बहन ललिता गाड़िया लुहार, बहुत सारे गाड़िया लुहार समाज के लोग बैठे हैं, ये वो समाज है। एक्चुअली हमारे पास कोई धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, इस कारण लोग हमें क्रिमिनल बना दिया, झूठे मुकदमों में डाल दिया। हमारा नाम लेते ही पुलिस भी जूते मार के अंदर बंद कर देती है। मगर दुर्भाग्य ऐसा रहा, हमारे पास कोई धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, हमारे पास कुछ छोटा नहीं, क्योंकि हम अंग्रेज जैसे लोगों से भी बड़ा लुआ लिया। महाराणा प्रताप जी के साथ भी हमारे लोग और हमारे गाड़िया लुहार समाज के लोगों ने इतनी बड़ी प्रेरणा ली थी, तो उन्होंने पांव में जूते नहीं पहने, बदन पर कपड़ा नहीं पहना, अर्ध नंगे रह के भी महाराणा प्रताप जी के साथ भी वो लोग और देश की आजादी के अंदर भी हमारे लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि समाज को काफी डरा रखा है, धमका रखा है। तो इस कारण मेरा आप लोगों को यह निवेदन है कि आदरणीय लाल सिंह जी और आपकी पूरी टीम और रायका रबारी देवासी समाज को हम भी भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग भी प्रत्येक जाति को साधने का काम कर रहे हैं, हम सब लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कोई भी गोली बंदूक, पुलिस प्रशासन का राज कानूनी कार्रवाई, जेल में डालना, गोली ठोकना या कुछ भी पुलिस हमें शूट करना, तो आदरणीय लाल सिंह जी आपके पहले हम घुमंतु जातियों के लोग सबसे पहले कोई भी बाहर निकलेगा तो हमारे ऊपर होकर निकलेगा और बाद में फिर आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप इन आंदोलन के मुखिया हैं और हम चाहते हैं कि आपका जो किरदार है वो बिल्कुल कहीं न कहीं एक इंसाफ देने का किरदार है। और जो भाई लोग कल किसी सोशल मीडिया पर टिक्का टिप्पणी करके कह रहे थे कि जो लोगों का कुछ हुआ वो नेता फोन नहीं कर रहे, आदरणीय लाल सिंह जी रात को 12 बजे भी बैठकर सभी लोगों से बात कर रहे थे। और लाल सिंह जी की ऐसी टीम है और हम लोग भी ऐसे मजबूत सफाई है कि साथियों रात को 12 बजे भी सोने वाले लोग नहीं है। किसी भी भाई के साथ कोई भीड़ पड़ी तो हम लोग हमारा खून और हमारी जान भी निचोवर करने के लिए तैयार है। आप चित्तौड़ की धरती पे भाई नरेंद्र जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया उनके लिए हम जिंदगी भर भी आपका आभारी रहेंगे। और पुणे कालबेलिया समाज, गाड़िया लुहार समाज और हमारे जितने भी घुमंतु जाति के रायका रबारी देवासी समाज और हमारे सभी समाज के जो लोग आए, भाई मिरासी वगैरह, उनको सबको बहुत बहुत आभार प्रकट। और आप लोगों को एक निवेदन लाल सिंह जी बोलेंगे, मगर अपने को बहुत एक लाइन बनकर हमें कलेक्टर तक जाके हमारा विरोध प्रदर्शन करके राजस्थान के मुखिया भजन लाल जी का पुतला झालकर हम लोगों को ज्ञापन देना है। पुनः आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। जय घुमंतु, जय डीएनटी समाज, जय पशुपालक। रतन नाथ जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।